अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और जो रेसिपी मैं आज बनाने वाली हूँ वो है चॉकलेट कोकोनट बॉल्स, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी होती है। इसमें बहुत ही महंगे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, इसके अंदर मैं किसी भी किस्म की कोई भी महंगी चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं इसके अंदर बहुत ही सिंपली घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको इसे तैयार करके दिखाऊंगी। किसी किस्म का कोई कंडेंस मिल्क, कोई क्रीम मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। घर की नॉर्मल चीज़ों के साथ ही हम इसे बनाएंगे और देखिएगा आपको ये बनाने के बाद बेहद मज़ेदार और ज़बरदस्त महसूस होंगे। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर आप न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ इसी तरह जुड़ा रहे। यहाँ मैंने इसमें इस्तेमाल किया है नॉर्मल हमारे कप केक्स जो होते हैं वो मिलते हैं, चॉकलेट वाले कप केक्स। वो मैंने तकरीबन इसमें 6 पैक्स जो हैं वो अच्छी तरह से क्रश कर लिए, उनका क्रम्स बना लिया है। हमने तकरीबन 6 पैक नॉर्मल चॉकलेट कप केक्स के पैकेट होते हैं वो लिए हैं। 1 कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क मैंने लिया है। ये हम कंडेंस मिल्क की जगह इसको यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हम इसकी चॉकलेट कैसे रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है 1 कप क्रश्ड कोकोनट। आप क्रश्ड कोकोनट घर पर भी बना सकते हैं, मार्केट से भी अवेलेबल है, आप मार्केट से भी इसे ले सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो अहम इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं उनके हवाले से मैं आपको गाइड कर देती हूँ। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होने हैं और बहुत ज़बरदस्त इसमें चीज़ें तैयार होंगी। ये है अनस्वीटेंड कोको पाउडर जो कि मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। इसके अलावा आप इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर आप शुगर शामिल कर रहे हैं देन आप अनस्वीटेंड कोको पाउडर का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप शुगर शामिल नहीं कर रहे तो आप स्वीटेंड कोको पाउडर का यूज़ करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको बहुत इजीली आपकी कोकोनट चॉकलेट बॉल्स बनाने में आसानी मैसर होती हैं घर में और इजीली आपके लिए तैयार हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम अपनी चॉकलेट बॉल्स की चॉकलेट को तैयार करते हैं। अब नॉर्मली लोग डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं। डार्क चॉकलेट अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में खुद से चॉकलेट तैयार कीजिए। एक पैन में सबसे पहले कोको पाउडर हम शामिल करेंगे, देन 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपना 1 कप मिल्क जो हमने इसमें रूम टेम्परेचर पर सेट कर लिया हुआ था। अब हम इसे पकाने से पहले ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि किसी भी किस्म का लम्स इसमें बाकी ना रहे, क्योंकि जब हमने इसे पकाना है तो क्योंकि इसमें कोको पाउडर शामिल है तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें पहले ही इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा और जब हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे तो हमें इसे कंटिन्यूसली इसी तरह से विस्क करना है, यानी मिक्स करते रहना है ताकि हमारा जो बैटर है या चॉकलेट का जो सिरम हम रेडी कर रहे हैं वो नीचे ना लगे। इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर ले लीजिए और 1 कप के साथ 1/2 कप मिल्क का इस्तेमाल कीजिए। तो आपको इजीली आपका चॉकलेट का सिरम तकरीबन 1 बॉटल के अकॉर्डिंगली रेडी हो जाएगा। सीरम को आपने हल्की आंच पर रेडी करना है ताकि वो लगे नहीं और आप इजीली इसे रेडी कर सकें। हमने इसे तब तक रेडी करना है जब तक ये अच्छी तरह से थिक नहीं हो जाता। इसकी थिकनेस के लिए मोस्टली लोग कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक स्वीटेंड डिश है तो आप इसके लिए कस्टर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। जितना आपने कॉर्नफ्लोर शामिल करना है आप उतना ही इसमें कस्टर्ड शामिल कर लीजिए, देन आपका ये वाला सिरम और भी बेहतरीन तैयार हो जाएगा। मैं आपके टेस्ट के लिए कि कॉर्नफ्लोर की जगह अगर हम इसमें शामिल करते हैं कस्टर्ड तो किस तरह का सिरम रेडी होगा, इसलिए मैं आपके दिखाने के लिए इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करूँगी। सिरम को अच्छी तरह से पहले बॉईल होने दीजिए। जब आपका सिरम इस तरह से बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा कंटिन्यूसली आपने स्पून को चलाना है। स्पून आपने स्टॉप नहीं करना, नहीं तो आपका तमाम सिरम जो है वो लग जाएगा। इसलिए आपने इसे कंटिन्यूसली हल्की आंच के ऊपर बनाना है ताकि इजीली आपका ज़बरदस्त सा तैयार हो सके। मैं फिर से आपको गाइड कर दूं कि मैंने जो कोको पाउडर लिया है ये स्वीटेंड कोको पाउडर है
आप अगर शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप अनस्वीटेंड कोको पाउडर लेंगे, और अगर आप शुगर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप स्वीटेंड कोको पाउडर इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें फिर शुगर शामिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक स्टेज पे पहुंच चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून को कस्टर्ड पाउडर। मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ, आप चाहें तो आप कोई सा भी कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लोर घर पर आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो ये उस सूरत में ऑप्शनल मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप कस्टर्ड इसमें शामिल कर सकते हैं, जिसके बाद ये एक बेहतरीन सा आपका कस्टर्ड चॉकलेट फ्लेवर सीरम जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। इसे पकने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, इसलिए आपने इसको बहुत ही तहम्मुल के साथ आहिस्ता आहिस्ता बनाना है। इसके लिए जल्दी नहीं करनी है ताकि आपका सीरम जो है वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि आपकी मुकम्मल जो चॉकलेट की बेस है वो इसी पर डिपेंड करती है। आप देख सकते हैं हमने कब से कस्टर्ड पाउडर इसमें डाला हुआ है और हम इसे स्टिल हल्की सी आंच के ऊपर रेडी कर रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता से रेडी होना स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन इस स्टेज पर हम अब इसकी आंच को बंद कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा देन हम इसका इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे। अभी ये तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैं स्टोव को बंद कर दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा होने पर ये थोड़ा थिक हो जाएगा। जब आप इसे यूज़ करने लगेंगे तो हल्का वार्म मिल्क यानी तकरीबन 2 टेबलस्पून वार्म मिल्क डालकर आप इसे अगेन अच्छी तरह से स्मूथ थिकनेस के अंदर ला सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ही ठंडा कर चुकी थी, इसलिए मैंने इसे दोबारा से पका लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से स्मूथ शेप इसकी आ जानी चाहिए। आपकी ये चॉकलेट तैयार हो जाएगी। आप यहाँ इस चॉकलेट के अंदर ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं और इसे सिंपली जिस तरह मैं यूज़ कर रही हूँ ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे नॉर्मली ठंडा करने के बाद मैं बॉल्स बनाना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मैंने ये नॉर्मल कपकेक्स लिए हैं, उनके अंदर चॉकलेट भी ऐड होती है, तो ये ईजीली विदाउट आपको मक्खन डाले हुए इस तरह से बॉल्स रेडी हो जाएंगे। कपकेक्स जो फिलिंग वाले मिलते हैं बाहर से, नॉर्मली किसी भी ब्रांड के आप वो कपकेक्स यूज़ कर सकते हैं। उनके अंदर चॉकलेट ऐड होती है और आप उनको इजीली जिस वक्त इस तरह से स्पंज मर्ज करेंगे तो वो स्पंज इजीली आपका इस तरह से मर्ज होता जाएगा। आपको उसके लिए अलहदा से इसमें कोको पाउडर या किसी भी किस्म का मेल्टेड बटर डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप ये देख सकते हैं हमारा ये इजीली बॉल जो है वो रेडी हो रहा है। नॉर्मल साइज़ का आपने एक बॉल रेडी कर लेना है। इस तरह हैंड की मदद से बिल्कुल स्मूथ सी शेप पे आनी है। ये देखिए ये तैयार हो चुकी है मिनी साइज की हमारी बाइट, और अब हम इसके ऊपर अपनी रेडी की हुई जो चॉकलेट है उसको अप्लाई कर देंगे। मेरी चॉकलेट शायद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, मैंने शायद इसे बहुत ज़्यादा पका लिया है, तो आप इसे जल्दी उतार लीजिएगा अपने रिकॉर्डिंग के रिक्वायर के मुताबिक। इस तरह से हम इसको डिप करने के बाद अच्छी तरह से इसमें सेटल कर लेंगे। इस तरह सेकंड स्पून की मदद से हम इसे नीट करते हुए कोको पाउडर में शामिल करेंगे। इस तरह से हमारा चॉकलेट जो है वो कोट हो चुका है। अब मैं इसे अलहदा से एक प्लेट के अंदर कोको पाउडर शामिल करके उसमें इजीली इस पर कोकोनट जो है वो अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। इस तरह एक प्लेन प्लेट ले लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा कोको पाउडर का आपका कोकोनट का जो क्रस्ट है उसे शामिल कीजिए और आप अपनी जो बॉल आपने जिसको कोट कर लिया है उस बॉल को इस कोकोनट के ऊपर रखकर अच्छी तरह से आप कोट कर लीजिए। ये कोकोनट क्रश चॉकलेट्स बाइट्स हैं और ये बहुत मज़े की आपको लगेंगी। ये स्वीटनेस होती हैं। इनमें अगर आप ड्राई फ्रूट लगाना चाहें आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर इसके क्रम्स के अंदर यानी केक का जो क्रम्स है उसके साथ इनको करना है तो आप तब बटर और जो आपके बिस्किट्स के आपका जो ड्राई फ्रूट है उसे आप साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ब्लेंडर में या किसी भी चॉपर में। देन आप इसे यूज़ करेंगे तो वो एक रिच चॉकलेट वाला फ्लेवर भी आपको देगी।
क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो घर में चीज़ें हैं उससे ही हम इसे रेडी करेंगे। तो आपके सामने मैंने घर में जितनी चीज़ें हैं उन्हीं से ही इसे तैयार किया है। इस तरह से अच्छी तरह से तमाम साइड्स पर आप कोकोनट को क्रश कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी बाकी की तमाम बॉल्स रेडी कर लेते हैं। जो रेसिपी मैं आपको गाइड कर रही हूँ इस रेसिपी के अकॉर्डिंगली डेली आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे फ़ीडबैक देते हैं। आपके फ़ीडबैक से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है। इसी तरह आप मेरा साथ देते रहिए, मैं आपके साथ हमेशा इसी तरह से जुड़ी रहूँगी। तो हम अपनी तमाम चीज़ें रेडी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं मैंने तमाम बॉल्स रेडी कर लिए हैं। उतने से केक में से मैंने तकरीबन आपके सामने कितनी सारी प्लेट जो है वो रेडी कर ली है। आप चाहें तो इससे भी छोटा बॉल साइज़ रेडी कर सकते हैं। मैंने ये बिग साइज़ बॉल जो है वो रेडी किया है। आप इसे स्मॉल साइज़ में भी रेडी कर सकते हैं। कोकोनट हर कोई पसंद नहीं करता, स्पेशली बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो आप उनके लिए इसके ऊपर कोको पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, आइसिंग शुगर का भी कोट कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भी कोट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। आप इसका सीरम इसी तरह घर पर तैयार कीजिए और इसकी कोटिंग अपनी चॉइस की, अपने टेस्ट के मुताबिक कीजिए। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक मज़ेदार एपिसोड के साथ। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ इसी तरह जुड़ा रहे। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।